बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ गुज़नफ़र इकबाल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईटी कंसल्टेंट, आईटी टीचर, और आप देख रहे हैं इजी सर्विसेज क्लब यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 2 में खुशामदीद। आप में से जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने HTML का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो काइंडली उसको आप देख लें एक दफ़ा। उसमें आपको ये बताया गया है कि वेबसाइट का पेज कैसे बनाते हैं और वो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो हर वेब पेज को बनाने में काम आएगा, और किस तरह से ये हेडिंग्स लगाई जाती हैं, ये टाइटल लगाया जाता है और ये HTML टेक्स्ट लिखा जाता है। अगर आप में से वो वीडियो नहीं देखी किसी ने तो आई बटन पे जाएं, लिंक दिया हुआ है ऊपर, उस पर आप क्लिक करें और डिस्क्रिप्शन में भी मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगा उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आज हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे HTML के अंदर कि HTML के अंदर हम कौन कौन सा काम कर सकते हैं और उसको हम किस तरह से प्रोजेक्ट की तरह काम करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ और सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियोस मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके उसका। तो मेरी इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। इसमें मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ HTML के बारे में कि HTML लैंग्वेज कौन सी है, वेबसाइट की लैंग्वेज है, वेबसाइट की बेसिक लैंग्वेज है, और इसके अंदर हम वेब पेज को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और वो कौन सा कंटेंट है जो HTML बिल्ड करेगा, और HTML वर्जन कितने होते हैं मैं आपको ये बताता चलूँ। HTML एक वर्जन होता है 4, जो पहले था ओल्ड वर्जन था, और अब जो नया चल रहा है HTML वर्जन 5 है। ठीक है, तो 5 में कुछ कोड्स का ऐड किया गया है। तो इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस रिकॉर्ड करके यहाँ पे मुकम्मल डिटेल के साथ समझाऊंगा, आपको गाइड करूँगा। आपने एक भी सेकंड मिस नहीं करना है, इस वीडियो को आपने बिल्कुल लास्ट तक देखना है। ये मैं आज का थोड़ा सा लेक्चर लंबा बनाऊँगा, लेकिन इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि हर रोज़ मैं आपको ना बता सकूं कि HTML के अंदर हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं HTML का। HTML बेसिक इंट्रोडक्शन मैं लेक्चर नंबर 1 में दे चुका हूं। HTML क्या है आपने वो देख लेना है, और एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, टैग्स क्या होते हैं और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ये 4 चीज़ों पर मुश्तमिल है HTML: टैग्स, एट्रीब्यूट, वैल्यू, कंटेंट। ठीक है, बाकी इसमें सारे ये फंक्शंस हैं जो टैग्स के थ्रू लगाए जाते हैं। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट्स और टैग्स क्या होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी और फिर बता देता हूँ। मैं इस पेज को एडिट कर लेता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद मैं इसको नोटपैड पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसको टैग बोलते हैं। ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, क्योंकि इसको बैकस्लैश से क्लोज़ किया गया है, और जिस टैग को आपने ओपन करना है उस टैग को आपने क्लोज़ भी करना है, तो फिर आपका फंक्शन क्लोज़ होगा। तो ये एक एलिमेंट है, ठीक है, जिसको आपने राइट करने के लिए इस्तेमाल करना है। ये हेड का सेक्शन है, ये बॉडी का सेक्शन है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। बॉडी के सेक्शन में ही हम एवरीथिंग बिल्ड कर सकते हैं, लाइक का हेडिंग, कंटेंट वगैरह। ठीक है, तो ठीक है। और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स टैग्स के फंक्शन होते हैं जिसको हम टैग के अंदर यूज़ करते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। पैराग्राफ को आपने राइट करना तो पैराग्राफ का टैग, हेडिंग्स, आप लाइन ब्रेक भी देना चाहते हैं तो आप इसमें टैग का इस्तेमाल करेंगे, HTML टैग्स का इस्तेमाल करेंगे। HTML रूल्स क्या है और लिस्ट क्या होती है, लिस्ट में आप पढ़ेंगे अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, आप किस तरह से HTML में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, लाइक बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करना, डिस इंक्रीज़ करना। ठीक है, और कलर्स कोड्स कौन से होते हैं, और या आप HTML के अंदर कलर देना चाहते हैं किसी चीज़ को तो वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल, किस तरह से आप इसको लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट की डेकोरेशन के लिए, अपने HTML डॉक्यूमेंट को खूबसूरत बनाने के लिए।
और हाइपरलिंक्स होते हैं, ईमेल किस तरह बनाते हैं, साइन अप फॉर्म किस तरह बनाते हैं, साइन इन फॉर्म किस तरह बनाते हैं, वीडियो लगाएंगे, इमेज लगाएंगे, ऑडियो लगाएंगे, और भी बहुत कुछ है इसके अंदर। HTML के अंदर आप देख सकते हैं, इमेज लगाना, फॉर्म बनाना, टेबल बनाना, बैकग्राउंड कलर लगाना, बैकग्राउंड इमेज लगाना पेज के ऊपर, और उसका लेआउट क्रिएट करना, लेआउट प्लान करना, किस तरह से आप लेआउट को प्लान कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं वेब पेज को बनाने के लिए। तो गाइड करने का मतलब ये है कि HTML जो है वो आपका जितना भी कंटेंट है, सच एज अ ग्राफिकल फाइल्स, चाहे वो इमेजेस हैं, चाहे वो ऑडियो है, वीडियो है, या कोई टेक्स्ट है, या आप हेडिंग्स हैं, उनको आपने बिल्डअप करना है। साइन अप का फॉर्म बनाना है, साइन इन का फॉर्म बनाना है, ईमेल फॉर्म बनाना है, या आप कोई और कंटेंट बिल्ड करना चाहते हो, ये सारा का सारा जो काम है किस लैंग्वेज का है, बिल्डअप करना वेब पेज के ऊपर HTML लैंग्वेज का काम है। तो यहाँ पे आपने जो वेब देखे होंगे, ये पेज बने होंगे, ये जैसे कि ये YouTube ने ये लोगो लगाया है, सर्च बार है, ये मतलब कि साइड बार है, वीडियो लगाना, और ये टाइटल वगैरह मेंशन करना, और आइकन लगाना, ये शेयर का बटन लगाना, ये सिंपल जो आपको जो नज़र आ रहा है ना, सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है ये डिवाइड करना हिस्सों में, ये HTML लैंग्वेज का काम है, जिसके थ्रू आप किसी भी वेब पेज को डेवलप कर सकते हैं। ये आप अच्छी तरह से समझ लें, ये वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज है, वेबसाइट की बेसिक लैंग्वेज है। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कंस्ट्रक्शन प्लॉट की। जैसा कि हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन प्लॉट है जो हमने बाय किया है, अब उस पर हम इमारत को खड़ा करना चाहते हैं। तो इमारत को खड़ा करने के लिए हमें क्या सबसे पहले क्या चाहिए, हमें उस की जो नींवें रखनी पड़ती हैं, जो मतलब दीवारें खड़ी करनी पड़ती हैं, उसका जो ढांचा हमने खड़ा करना है, वो ढांचा किस लैंग्वेज ने खड़ा करना है, वो HTML लैंग्वेज ने खड़ा करना है। कि कमरा बनाना है, या उसमें विंडो लगानी है, या इसमें डोर लगाना है, कोई भी चीज़ है, वॉशरूम बनाना है, किचन बनाना है, कुछ भी है, तो ये किस लैंग्वेज ने बिल्डअप करना है, HTML लैंग्वेज ने बिल्डअप करना है। इसके बाद वेब डेवलपमेंट की एक दूसरी लैंग्वेज है CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट, इसका एब्रीवेशन है। वो क्या काम करेगी, वो ये करेगी कि HTML का जो स्ट्रक्चर हमने लेआउट डिज़ाइन किया था, अब उसमें वो फॉर्मेटिंग करेगी उस बिल्डिंग के अंदर के फ़ैन कहाँ पे लगाना है, बल्ब कहाँ पे लगाना है, और उसकी फिनिशिंग करेगी, उसके कलर स्कीम को सेट करेगी, पेंट कौन सा करना है, किस वॉल पे कौन सा पेंट करना है। तो इस तरह से मतलब कि वो अपनी एडजस्टमेंट करती है, लेआउट एडजस्टमेंट करती है कि रूम यहाँ पे आना चाहिए, किचन यहाँ पे आना चाहिए, वो ये एडजस्टमेंट करती है CSS लैंग्वेज। तो HTML लैंग्वेज का काम क्या है, वेब पेज को क्रिएट करना और कंटेंट को बिल्ड करना, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बेस्ड लैंग्वेज है, ये स्ट्रक्चर तैयार करती है और कंटेंट को बिल्ड करती है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रही होगी। मैं कोई भी एक पॉइंट मिस नहीं करना चाहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं आपको मुकम्मल वेबसाइट की जितनी भी लैंग्वेजेस है वो सारी पढ़ाऊँगा। उसके अलावा जो वर्डप्रेस किस तरह से बनाते हैं, ब्लॉग किस तरह बनाते हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट किस तरह बनाते हैं, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है वो किस तरह सीखेंगे, वेब डिज़ाइनिंग क्या होती है वो किस तरह सीखेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा 1000 प्लस मैं ऑनलाइन अर्निंग की जो स्किल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। HTML का थोड़ा सा ये बेसिक था, और HTML को आपने जब भी राइट करना है, अगर आप बिगिनर हैं, आप लर्नर हैं, स्लो लर्नर हैं या एडवांस लर्नर हैं, आप सीखना चाहते हैं, इसको डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो आपने इस स्ट्रक्चर को आपने नोटपैड में राइट करना है और इसको सेव करना है। आपने कोई भी इसका टूल यूज़ नहीं करना है। वैसे तो वेब डेवलपमेंट टूल जो है सबसे अच्छा है वो अडोब ड्रीम वीवर है, सॉफ्टवेयर है, उसमें आप वेबसाइट क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल भी कोई टूल यूज़ नहीं करना है, आपने नोटपैड के अंदर राइट करना है। और मैं आपको एक ट्रिप बताता हूँ। अगर आपने अच्छे से सीखना है तो आप जो मैं आपको लेक्चर देता हूँ आपने उसको कम से कम 5 से 6 बार आपने उसको रजिस्टर्ड के ऊपर पेंसिल से राइट करना है, ताकि आपको कोड याद आ जाए। और ये मेन स्ट्रक्चर है जो हर जगह पे यूज़ होगा।
तो नेक्स्ट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिकल मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें, इमेज कैसे लगानी है, वीडियो कैसे लगानी है और कंटेंट की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। इस लेक्चर में मैं आपको जस्ट यही गाइड करूँगा डिटेल के साथ, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं, मैं ये आपको इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ और पेज को किस तरह बनाते हैं, ठीक है, ये मैं आपको पहले दे चुका हूँ। व्यू योर वेब पेज वेब ब्राउज़र। तो जब आप वेब पेज को बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, उसको इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, मोज़िला, ओपेरा, जो भी आपका ब्राउज़र है उस पे आपने इस पेज को व्यू करना है। ये वेब का पेज व्यू करने के लिए आपको सपोर्ट करेगा। कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपने यूज़ कर लेना है लिमिटेड में, लेकिन आप एडवांस लेवल पे इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये HTML5 लैंग्वेज सपोर्टेड नहीं है, टैग सपोर्टेड नहीं है, कुछ कोड इसके अंदर वो रन नहीं होते, ठीक है। तो पेज, ये टिप्स थी थोड़ी सी, मैं आपको सेकंड पेज बनाना। बेसिक टैग्स क्या होते हैं, ये टैग्स होते हैं जो इसको ओपन एंड क्लोज़ किया जाता है, और कुछ टैग वन साइडेड होते हैं, कुछ टैग टू साइडेड होते हैं, और क्लोज टैग आपको बैकस्लैश से करना, चाहे ये अंदर वैल्यू कोई भी हो। ये टैग्स मैं पहले भी बता चुका हूँ, टैग्स, एलिमेंट, एट्रीब्यूट, वैल्यू, ये चार चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है HTML लैंग्वेज। अगर आपको ये चार चीज़ें समझ में आ गई तो इंशाल्लाह आपको HTML की समझ आ जाएगी, आप वेब का पेज बनाना स्टार्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं, इसमें कितने हिस्से हैं मैं ये फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। हेड का सेक्शन क्या काम करता है, ये एक्सटर्नल लैंग्वेजेस को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है, मेटा इन्फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और इसमें आप पेज का टाइटल यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये ऊपर टाइटल आ रहा है, ये आप टाइटल डालना चाहते हो तो आप टाइटल टैग से यूज़ कर सकते हैं। हेडिंग्स यूज़ कर सकते हैं, पैराग्राफ यूज़ करने के लिए पैराग्राफ का टैग है। हेडिंग्स मैं आपको बताऊँगा आज कितनी हेडिंग्स होती हैं। HTML की टोटल 6 हेडिंग है। सबसे बड़ी हेडिंग H1 है, सबसे छोटी हेडिंग H6 है। तो आपने इन 6 को यूज़ करना जहां आपको ज़रूरत है जिस हेडिंग की, ठीक है। ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML को क्यों बोला जाता है, ये इसका एब्रीवेशन है, क्योंकि ये हाइपर टेक्स्ट हाइपर लिंक बनाती है। मतलब कि मैं यहाँ पे अगर लिंक लगाना चाहता हूँ कि मैं HTML के ऊपर लिंक लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे हाइपर लिंक के इसके ऊपर अगर कोई क्लिक करे वो HTML के पेज पे जाए या HTML की इंफॉर्मेशन पे जाए, इसको आप बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट या हाइपर लिंक बोलते हैं। तो ये लिंक्स बनाने वाली लैंग्वेज है। जैसे आपने वेब पेज पे अक्सर देखा होगा मेन्यू बार, जैसे कि ये मेन्यू बार है, मैंने इंसर्ट पे जाना है तो ये इंसर्ट पे चला जाएगा, मैंने पेज लेआउट पे जाना तो पेज लेआउट पे चला जाएगा। ये मेन्यू बार हाइपर लिंक्स लगे हुए हैं, किसी ना किसी ख़ास चीज़ का एड्रेस लगा होता है इसके पीछे, जिसको आप URL बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ प्रैक्टिकल की तरफ, ठीक है। HTML कोड, तो ये फॉर्मेटिंग कोड है, मैं ये आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं प्रैक्टिकल की तरफ चलता हूँ। मैं ओपन कर लेता हूँ नोटपैड, मैं इसको डेल करता हूँ और मैं आपको प्रोजेक्ट बनाना सिखाता हूँ कि आपने किस तरह इमेज लगानी है, वीडियो लगानी है, ऑडियो लगानी है। तो आपने क्या करना, जब भी आप वेब का प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो आपने क्या करना, आपका फर्स्ट जो स्टेप है वो ये होना चाहिए कि आपने फ़ोल्डर क्रिएट करना है डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। तो इसको मैं प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ ईजी सर्विसेज क्लब, ठीक है। तो बेसिकली ये ईजी सर्विसेज क्लब मेरी वेब डेवलपमेंट कंपनी है, आप विज़िट कर सकते हैं गूगल में जाके। मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ और यूट्यूब के अंदर ईजी सर्विसेज क्लब, मैं इसमें जस्ट आपको एजुकेशन ही फ्रॉम करूँगा। तो ये कह रहा है कि कुड नॉट लोकेशन, चले मैं फ़ोल्डर का नाम देता ही नहीं हूँ, आई थिंक ये पहले भी बना हुआ कहीं पे। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, नहीं ये क्रिएट ही नहीं कर रहा। मैं ऐसा करता हूँ, ये साथ वाला फ़ोल्डर यूज़ कर लेता हूँ CSS का। आपने जब भी इसको समझ लें कि आपका प्रोजेक्ट फ़ोल्डर है, चाहे इसका रीनेम हम इसको बाद में भी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने अब एक फ़ोल्डर बनाना है,
इमेज का IMG, ठीक है। इसमें मैं अपनी इमेजेस रखूँगा। एक फ़ोल्डर मैं और बनाऊँगा, इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ, ये CSS, इसमें मैं CSS लैंग्वेज रखूँगा। इस तरह से आपने जितनी भी लैंग्वेज यूज़ करनी है अपने वेबसाइट के अंदर, तो आपने हर लैंग्वेज का एक फ़ोल्डर बनाना है, क्योंकि आप हर लैंग्वेज की स्क्रिप्ट उसके फ़ोल्डर के अंदर रखेंगे। jQuery, जावास्क्रिप्ट और jQuery ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये जावा ओल्ड वर्जन है, jQuery लेटेस्ट वर्जन है। तो PHP और MySQL ये डेटाबेस है, और वीडियो। ओके, अब आपने क्या करना है, जो मैंने ये वेब का फर्स्ट पेज बनाया था वो क्या करना है, मैंने यहाँ पे पेज बनाना है। तो मैं नोटपैड ले लेता हूँ, आपने सर्च कर लेना नोटपैड। यहाँ पे मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ। सबसे पहले मैं HTML को ओपन करने के लिए HTML को ओपन करूँगा और इस लैंग्वेज को क्लोज़ करूँगा, तो ये लैंग्वेज ओपन हो जाएगी। अब मैंने इसके अंदर दो पार्ट्स बनाने हैं, हेड का सेक्शन और बॉडी का सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं बॉडी को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं बॉडी को क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे पेज का टाइटल देता हूँ, तो मैं टाइटल देता हूँ इजी सर्विसेज क्लब, टाइटल को क्लोज़। इसमें ये लाइन ब्रेक और ये स्पेस कोई कॉल नहीं करती। आपने अगर स्पेस देनी भी है तो आपको HTML का टैग यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपने लाइन ब्रेक करना है किसी भी टेक्स्ट को, तो वो उसके लिए भी आपको टैग यूज़ करना पड़ेगा। ये जो स्पेस और लाइन ब्रेक है ये कॉल नहीं करेगा HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैंने इसको सेव कहाँ पे करना है, जो मैंने प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर बनाया, जैसे कि प्रोजेक्ट फ़ोल्डर मेरा CSS है। तो अब यहाँ पे मैंने इसका जो नाम रखना है INDEX। इंडेक्स बेसिकली जब आप वेबसाइट को होस्टिंग के अंदर अपलोड करते हैं, अब होस्टिंग क्या चीज़ है मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, अपलोड कर दूंगा, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो होस्टिंग क्या होती है, डोमेन क्या होती है, इसके बारे में मैं डिस्कस बाद में करूंगा। तो मतलब कि मैं बताता हूं कि आपने जिस जगह पे अपनी ऑनलाइन वेबसाइट का डाटा रखना है, और वो डाटा आपने इसी तरह रखना है जैसे ये फोल्डर्स और फाइल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इंडेक्स ऑटोमेटिकली होस्टिंग के अंदर एज आ होम पेज कॉल करता है। जब आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वो जो पेज सबसे पहले आपको पेज मिलता है वो इंडेक्स का पेज होता है, जो ऑटोमेटिकली एज आ होम पेज कॉल करता है। अब ये मैंने वेब का पेज बनाना है, तो मैं .html लैंग्वेज को राइट करूँगा और मैं यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ। मैं देखता हूँ, ये देखें ऑटोमेटिकली ये वेब का पेज बन चुका है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये इजी सर्विसेज क्लब, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी कंपनी ये है तो मैं इसी का पेज बनाऊंगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, नोटपैड पे जाता हूँ। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा मैं इसके अंदर टैग्स के अंदर एक फंक्शन यूज़ करूँगा, एट्रीब्यूट। तो सबसे पहले मैं हेडिंग्स को डिस्कस कर लेता हूँ। H1 सबसे बड़ी हेडिंग है और H1 को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। इसी तरह मैं H6 तक यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये होगी 1 2 3 4 5 6। तो सेकंड हेडिंग H2 है, H3 है, H4 है, H5 है और H6 है, ठीक है। तो जिसको आपने ओपन करना है उसको आपने क्लोज़ भी करना है। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है आपके लिए। अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे से समझ लिया, अगर आपको समझ नहीं आई तो आप इसको डिटेल से आप रिपीट देखें ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। क्योंकि अगर आपको HTML आ गई तो ये कोई मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, तो इंशाल्लाह आपको दूसरी लैंग्वेज में आसानी होगी और आप वेब का पेज बना सकते हैं। और पैराग्राफ का कौन सा टैग था, P, इसको ओपन कर लेता हूँ और P को क्लोज़ कर लेता हूँ। ये था टैग, ये 2 साइडेड टैग्स जिनको बोलते हैं, ये 2 साइडेड जिनका हमने पेयर बनाया हुआ है, जिसको ओपन करने के लिए लेस देन H2 ग्रेटर देन और लेस देन बैकस्लैश H2 ग्रेटर देन ये क्लोजिंग टैग। अब यहाँ पे मैं कंटेंट टाइप करता हूँ आवर कंपनी, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपनी इंफॉर्मेशन, ठीक है।
अब मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ से फाइल में जाता हूँ, इसको सेव करता हूँ और आपने इसको रिफ़्रेश करना है, रीलोड करना है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी हेडिंग है H1, ठीक है। और अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करके देखता हूँ कि दूसरी हेडिंग में मैं कंटेंट को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ कंट्रोल V से। आप यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से भी आप पेस्ट कर सकते हैं। ये इसी के अंदर हो गया, राइट क्लिक पेस्ट, ठीक है। तो मैं शॉर्ट कीज कीबोर्ड से कर रहा हूँ Ctrl+V, इंटर करता हूँ Ctrl+V, इंटर Ctrl+V। मैं इसको अब क्या करता हूँ, मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट को, और अपने पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये देखें, ये P मैंने पैराग्राफ में लिखा तो इसने पैराग्राफ की शक्ल इख्तियार की है। और ये जो 6 साइज़ हैं, ये बने बनाए साइज़ आपको मिलते हैं कि आपने किस साइज़ की हेडिंग को यूज़ करना है। अब बात आती है कि इसके अंदर मैंने बताया था टैग्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, कंटेंट होते हैं और वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब आपने फंक्शन यूज़ करना है कि मैं इसको अलाइनमेंट सेंटर करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक फ़ंक्शन यूज़ करूँगा ग्रेटर देन से पहले, टैग्स के अंदर ALIGN, अलाइन इज़ इक्वल टू, ये जो ब्रैकेट होती है, और डबल कोट, और आपने फिर से यहाँ पे लिखना है, मैं देना चाहता हूँ सेंटर, CENTER, सेंटर। मैं फिर से यूज़ करूँगा डबल कोट। ये आपके कीबोर्ड पे सिंगल कोट और डबल कोट का बटन मौजूद होगा। आपने शिफ्ट प्रेस करके उस बटन को प्रेस करना तो डबल कोट प्रेस करेगा, अगर आप उसको वैसे ही प्रेस करेंगे तो ये सिंगल कोट प्रेस करेगा, ठीक है। तो अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ, सेव करता हूँ और पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये देखें, ये मेरी जो हेडिंग थी वो सेंटर में आ चुकी है। इसी तरह से हेडिंग अलाइनमेंट कितनी होती हैं, मैं दूसरी भी यूज़ कर लेता हूँ। अलाइन इज़ इक्वल टू डबल कोट, फिर से डबल कोट, और डबल कोट के अंदर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये फंक्शन है राइट, ठीक है। टैग का फंक्शन एट्रीब्यूट कहलाता है और एट्रीब्यूट का फंक्शन वैल्यू कहलाता है, और ये कंटेंट है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है इसको हम एलिमेंट बोलते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह से मैं हेडिंग 3 में अलाइन यूज़ करता हूँ, LIGN, अलाइन इज़ इक्वल टू डबल कोट, ठीक है, लेफ़्ट। अब इसको मैं सेव करता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक हेडिंग तो लेफ़्ट में ही रहेगी, क्योंकि ये वाली इसको मैंने वैसे लेफ़्ट, पहले से भी लेफ़्ट थी, और आप इसमें एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो थी कि आप इसको किस तरह से अलाइन कर सकते हैं। अब मैं इसको कुछ हेडिंग्स को मैं यहाँ से डेल करने लगा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा डॉक्यूमेंट की शक्ल क्रिएट करता हूँ। तो कंपनी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे बताता हूँ कि आवर आई एम गज़नफ़र इकबाल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। आई हैव 10 ईयर, ये देखिए मैंने इंटर किया, लेकिन ये इंटर किसी काम का नहीं है, लाइन ब्रेक, ठीक है। 10 ईयर एक्सपीरियंस, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, एक्सपीरियंस इन वेबसाइट डेवलपमेंट लैंग्वेज, also WordPress, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग। मैं इसको इंटर करता हूँ यहाँ से। ये जो मैं इंटर कर रहा हूँ ये सिर्फ मैं अपने लिए कर रहा हूँ, लेकिन ये वेब के पेज पे कोई लाइन ब्रेक नहीं देगा, ये एक ही सीक्वेंस में लिखा जाएगा। फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड SEO मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसे बोलते हैं। SMM सोशल मीडिया मार्केटिंग, SEM सर्च इंटरनेट मार्केटिंग, SIM, ठीक है। ये सारी SEO की ट्रिक्स हैं। और PPC कैंपेन, पेड फेसबुक मैनेजर, ये जो मैं आपको स्किल दिखा रहा हूँ ना, ये मुझे सारी आती हैं, और मैं आपको इंशाल्लाह ये सारी अपने चैनल पे मैं सिखाऊंगा और डिटेल के साथ सिखाऊंगा। सबकी मैं एक एक प्लेलिस्ट बना के इसमें लेक्चर्स को कंप्लीट आपको गाइड करूंगा, और जो भी लेटेस्ट यूनिक टेक्निक्स आएगी इसमें वो भी मैं आपके साथ अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। तो आवर कंपनी नेम इज़ www.easy
easyservicesclub.com. It's my IT agency and web services providing company. ऑनलाइन, लाहौर, न्यूयॉर्क, यहाँ मैं ग्लोबल लिख देता हूँ, ग्लोबली, ठीक है। तो ये मैं इसको सेव करता हूँ डॉक्यूमेंट को। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें, अब मैं इसको सेंटर में रहने देता हूँ। ये एक सीक्वेंस में लिखा गया पैराग्राफ की शक्ल इसने इख्तियार की है। अब अगर मैं इसकी फॉर्मेटिंग करूं, जैसे कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बोल्ड करना चाहता हूं, ठीक है, 10 ईयर एक्सपीरियंस को बोल्ड करना चाहता हूं, या वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज को मैं इटैलिक करना चाहता हूं या अंडरलाइन करना चाहता हूं, तो कुछ टेक्स्ट के अंदर जो चीज़ें हैं वो मैं मतलब कि उसको वाज़ह करना चाहता हूं, तो मैं उसकी फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग करती है जो जहाँ पे मैंने लेक्चर बताया था। ये टैग्स हैं जो फॉर्मेटिंग टैग हैं, इसको डेकोरेट करते हैं। इटैलिक के लिए आई, बोल्ड के लिए बी, और ये इस तरह से कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पे अब टैग के अंदर HTML का टैग ये ओपन किया पैराग्राफ को और HTML का क्लोज़ किया। अब मैं टैग के अंदर भी टैग यूज़ कर सकता हूँ, इसकी कोई मतलब नहीं है, रीज़न नहीं है कि आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, तो मैं टेक्स्ट से पहले ये जो टेक्स्ट है इसको मैंने बोल्ड करना है, तो मैं क्या करूँगा, स्टार्ट में टैग को ओपन करूँगा, बी फॉर बोल्ड, लेस देन बी एंड ग्रेटर देन, इस टैग को ओपन किया। और कहाँ तक आपने बोल्ड करना है, मैंने यहाँ तक बोल्ड करना, तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ये मैंने बी को क्लोज़ कर दिया, ठीक है। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ और देखता हूँ कि क्या रिज़ल्ट मिलता है मुझे। ये देखें, इसने टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इस टेक्स्ट को अंडरलाइन करता हूँ, बोल्ड भी करता हूँ और अंडरलाइन भी करता हूँ। पहले मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ, फिर आप एक मतलब कि उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तीनों ही करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से यूज़ करेंगे। अभी मैं आप सेपरेट यूज़ करता हूँ। मैं वेब साइट को अंडरलाइन करता हूँ, तो अंडरलाइन के लिए लेस देन का टैग, यू फॉर अंडरलाइन, ठीक है। मैंने टैग ओपन किया और मैं लैंग्वेज तक इसको अंडरलाइन करना चाहता हूँ, तो मैंने यू को क्लोज़ कर देना है। इसको मैं सेव करता हूँ, पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें इसने अंडरलाइन कर दिया जितने एरिया में मैंने अंडरलाइन किया था। अब मैं इटैलिक यूज़ करता हूँ, तो इटैलिक के लिए मैं डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड ले लेता हूँ या 10 ईयर का वर्ड ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, आई को ओपन करता हूँ और आई को क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें 10 ईयर एक्सपीरियंस, ये देखें ये टेढ़ा हो चुका है, इटैलिक हो चुका है। अब मैं एक वर्ड ऐसा ले लेता हूँ IT एजेंसी, या IT एजेंसी से लेके मैं इस पूरे वर्ड को मैं इटैलिक भी करना चाहता हूँ, बोल्ड भी करना चाहता हूँ और अंडरलाइन भी करना चाहता हूँ। मैंने तीनों कोड्स का इस्तेमाल करना है। या मैं नया पैराग्राफ लिख लेता हूँ, यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए समझ आएगी। P फॉर पैराग्राफ, नया पैराग्राफ मैंने ओपन कर लेना है और P फॉर पैराग्राफ मैंने क्लोज़ किया। यहाँ पे मैं सेम ये जुमला जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ Ctrl S से और पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें, अगर आपको लाइन ब्रेक चाहिए, एक चीज़ मैं आपको गाइड करता हूँ, चलूँ यहाँ पे, अगर आपको लाइन ब्रेक चाहिए पैराग्राफ के अंदर, आपने 2 पैराग्राफ को सेपरेट करना है। एक तरीकाकार तो ये है कि आप डिफरेंट पैराग्राफ को ओपन एंड क्लोज़ कर लें, तो वो आपकी ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक होती जाएगी। अगर आप पैराग्राफ के अंदर ही लाइन ब्रेक देना चाहते हैं, जैसे कि मैं आवर कंपनी से इसको लाइन ब्रेक देना चाहता हूँ, तो एक टैग 1 साइडेड टैग्स हैं। कुछ टैग HTML 2 साइडेड होते हैं जिनको ओपन किया जाता है और क्लोज़ किया जाता है, और कुछ टैग 1 साइडेड होते हैं जिनको उसी के अंदर क्लोज़ किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको लाइन ब्रेक देता हूँ, तो BR का टैग स्लैश इसको इस तरह से क्लोज़ किया जाता है, ग्रेटर देन। मैं इसको फाइल को सेव करता हूँ और ये देखें आवर कंपनी से ये लाइन ब्रेक हो जाएगा। आवर कंपनी किधर है, आवर कंपनी, ये यहाँ से, ये देखना यहाँ से ये लाइन ब्रेक हो जाएगा, ये देखें। अब मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक डबल देना चाहता हूँ, मतलब एक लाइन नीचे और आना चाहता हूँ, तो मैं इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ
और यहाँ पे इसको अप्लाई करता हूँ तो और सेव करता हूँ अपनी फ़ाइल को। तो आप जितनी बार लाइन ब्रेक देना चाहते हैं आप इसको लाइन ब्रेक दे सकते हैं। अगर अब मैं यहाँ पे स्पेस यूज़ करना चाहता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे आप ये देखें स्पेस, ये लाइन ब्रेक दे दी है ना मैंने, ये लाइन ब्रेक दे दी है, लेकिन ये किसी काम की नहीं है। अब मैं यहाँ पे ये स्पेस भी दे रहा हूँ ना, तो ये देखें मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ और इसको सेव करके दिखाता हूँ। ये HTML का रूल ही नहीं है, ये इसको मान ले, क्योंकि हर आपको कुछ भी लिखना है, कुछ भी बिल्ड करना है, आपको टैग ही यूज़ करना पड़ेगा। तो अब मैं इसको स्पेस देना चाहता हूँ तो मैं इसको वापस बैक कर लेता हूँ। तो स्पेस के लिए आपने टैग यूज़ करना है एंड का जो साइन होता है एंड NVSP, और आपके कीबोर्ड पे होता है कॉलम, लेकिन आपने सेमी कॉलम का यूज़ करना है। सेमी कॉलम होता है कि ऊपर एक डॉट है और उसके बाद नीचे एक हैश है, ये सेमी कॉलम का निशान है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और देखता हूँ, ये फॉर्मेटिंग होती है दोस्तों टेक्स्ट की। ये देखें एक स्पेस उसको दे दी है। यहाँ पे मैं 10 स्पेस को यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, राइट नहीं करता हूँ। और यहाँ पे मैं 10 बार इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर लेता हूँ, या यहाँ से मैं पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट, स्पेस नहीं देनी है आपने, अगर दे भी देंगे तो ये कॉल नहीं करेगा। पेस्ट पेस्ट मतलब कि मैंने 4 बार पेस्ट दिया। मैं अब इसको सेव करता हूँ डॉक्यूमेंट को और मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें जितनी बार आप स्पेस यूज़ करना चाहते हैं आप उतनी बार इसको आप एंड NVSP और सेमी कॉलम का HTML कोड यूज़ करेंगे, टैग यूज़ करेंगे, तो इससे आपके डॉक्यूमेंट में स्पेस आ जाएगी। अब मैं ये बता रहा था कि कैसे इस पूरे पैराग्राफ को बोल्ड भी करें, अंडरलाइन भी करें और इसका साइज़ भी बड़ा करते हैं। चलें इसमें एक और टैग इंक्लूड करते हैं फॉर्मेटिंग में, इसका साइज़ भी बड़ा करते हैं। कौन सा वो टैग था? फॉर्मेटिंग का टैग, फ़ॉन्ट का टैग, ठीक है। मैं चलता हूँ HTML नोटपैड के ऊपर, यहाँ से मैं इसको इधर ले आता हूँ। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप कोई भी टैग स्टार्ट कर सकते हैं, इटैलिक पहले कर लें, बोल्ड पहले कर लें, अंडरलाइन पहले कर लें, जो आपकी मर्ज़ी है। मैं सबसे पहले बोल्ड कर लेता हूँ। बोल्ड B को ओपन किया और B को लास्ट में आपने क्या करना है, क्लोज़ कर देना है, तो ये बोल्ड हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने B के अंदर रहते हुए I को यूज़ करना है इटैलिक के लिए, और B क्लोजिंग टैग से पहले आपने I को क्लोज़ कर देना है। अंडरलाइन के लिए ये स्पेस आप ना दें तो अब भी कोई मसला नहीं है। अब अंडरलाइन रह गया U, तो मैं ये देखें मैं यहाँ पे U को के टैग को ओपन कर लेता हूँ और इटैलिक के क्लोजिंग टैग से पहले मैं U के टैग को क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोजिंग के लिए बैकस्लैश यूज़ करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आपने कोई भी मिस्टेक की है यहाँ पे, जैसे कि बैकस्लैश ना दी या आपने कोड मुकम्मल ना लिखा या यहाँ से आपने बॉडी रिमूव कर दी, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट बन तो जाएगा लेकिन आपका एरर जनरेट करेगा। नोटपैड आपको एरर नहीं दिखाता है, लेकिन एडोब ड्रीमवीवर के अंदर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तो उसमें आपको जिस लाइन में एरर भी आ रहा होगा ना वो आपका एरर भी क्लियर करता है, ऐसा टूल है। लेकिन अभी हम लर्न कर रहे हैं बेसिक लेवल से, तो आपने इसको डिटेल के साथ नोटपैड पे ही करना है और उसको रिपीट आपने रजिस्टर पे बार बार आपने लिखना है, ठीक है। लिखेंगे तो ज़्यादा आएगा। प्रैक्टिकल जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा HTML लैंग्वेज आप सीख सकते हैं और वेब की लैंग्वेज आप सीख सकते हैं। दोस्तों इसकी बहुत डिमांड है, आप फाइवर पे जाके सर्च करें HTML लैंग्वेज डॉक्यूमेंट, तो वो कहते हैं कि भाई PDF टू कन्वर्ट HTML लैंग्वेज, मतलब मेरा एक डॉक्यूमेंट है PDF में जो है उस इन्फॉर्मेशन को आप HTML के पेज में कन्वर्ट कर दें। तो HTML के पेज ऐसे ही बनाते हैं जैसे मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ इसमें CSS लैंग्वेज भी आ जाती है। तो अगर आप ये 2 लैंग्वेज ही सीख लेते हैं तो आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं घर बैठे। मेरा जो मिशन है वो यही है। ये आप जुमला सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैं आपको इमेज ओपन करके दिखा देता हूँ, ओपन हो जाए तो। लर्न बिल्ड अर्न। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अर्निंग नहीं ऑनलाइन कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो कोई टेक्निकल स्किल ही नहीं है। अगर आप बहुत अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, घर बैठ के काम करना चाहते हैं, या आपको जॉब चाहिए, तो आप कंप्यूटर की फील्ड में ये सबसे बेस्ट जो है स्किल है वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग की, जिसकी आजकल बहुत मांग है, बहुत डिमांड है। उसकी रीज़न ये है कि हर बंदा ये चाहता है कि मेरा जो छोटा से छोटा कारोबार या बड़े से बड़ा कारोबार है वो ऑनलाइन आ जाए, क्योंकि ऑनलाइन तो चलता ही रहेगा ना। अब जैसे कि अब लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के अंदर कारोबार बंद हैं, दुकानें बंद हैं, लोग घरों में बैठे हुए हैं, बेरोज़गार हैं।
तो अब काम नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई टेक्निकल स्किल है तो आप इसको बेच सकते हैं। कहाँ पे बेच सकते हैं? फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं जैसे कि fiverr.com है, freelancer.com है, upwork.com है। लेकिन आपको काम आना चाहिए। उससे पहले आपने क्या करना है? पहले सीखना है, अच्छे से सीखना है, फिर आपने काम करना है। लेकिन ये नहीं है कि आपने मतलब कि अभी वीडियो देखी और काम करना स्टार्ट कर दें। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपको आएगा नहीं इस तरह से। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और मैं वापस अपने डॉक्यूमेंट पे चलता हूँ। तो इटैलिक भी हो गया, बोल्ड भी हो गया। अब मैं एक पैराग्राफ और यूज़ करता हूँ। यहाँ पे एक पैराग्राफ क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं एक वर्ड लिखता हूँ, अपना नाम ही लिख देता हूँ। पी को मैंने ओपन किया और पी को मैंने क्लोज़ किया। मियाँ गज़नफ़र इकबाल, मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, ये हम क्या कर रहे थे? हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर रहे थे। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसके साइज़ को इंक्रीज़ करूँ, जैसे कि ये है। एक तो है तरीका कि आप हेडिंग यूज़ कर सकते हैं, H2 की, H1, H3। जब भी आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो आपने हेडिंग्स की तरतीब को देखना है। सबसे पहले आपने H1 को यूज़ करना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से आपने यूज़ करना है। ये नहीं करना कि H3 पहले यूज़ कर लेनी है, H2 बाद में कर लेनी है। ये ऑन पेज एसईओ के लिए मुश्किल होता है, इसमें वो इसकी तरतीब नहीं बनती है। ये गूगल के अंदर इसका एक रूल है कि आपने इस हेडिंग्स को तरतीब वाइज लिखना है। तो मैं इसको पैराग्राफ को बड़ा करना चाहता हूँ, इसके फ़ॉन्ट को। तो मैं यहाँ पे एक कोड यूज़ करूँगा, फ़ॉन्ट, FONT फ़ॉन्ट। मैंने ये ओपन किया और मैंने जितने एरिया को बड़ा करना है मैं इसको फ़ॉन्ट को क्लोज़ कर देता हूँ। अब फ़ॉन्ट लगाने के बाद मैं इसका एक एट्रीब्यूट फंक्शन यूज़ करूँगा, साइज़ इज़ इक्वल टू डबल कोट। अब मैं यहाँ पे इसका साइज़ देता हूँ 10px। ये px क्या चीज़ है? ये पिक्सल होता है, जैसे कि आपके स्क्रीन के रेजोल्यूशन में पिक्सल होते हैं, मोबाइल के पिक्सल होते हैं। तो इस तरह से ये वेबसाइट जो बनती है, या तो पिक्सल के ऊपर बनती है या परसेंटेज के ऊपर बनती है। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ और पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये देखें, ये मेरा जो डॉक्यूमेंट था इसका साइज़ इंक्रीज़ हो चुका है। अब मैं ये फ़ॉन्ट का टैग यहाँ से कट करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मैं जस्ट इसी वर्ड को बड़ा करूँ। तो मैं फिर क्या करूँगा, मैं इसको सेव कर लेता हूँ और ये देखें, आप किसी एक लफ्ज़ को भी बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि अकेला M करना चाहते हैं तो आप M को भी कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं अब इसको काट के फिर से वैसे ही अंडू कर लेता हूँ इसको, और मैं यहाँ पे साइज़ मेंशन करता हूँ कि मुझे 20 पिक्सल का साइज़ चाहिए हेडिंग के इस पैराग्राफ का। तो मैं यहाँ से इसकी अप्लाई करता हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब इसमें मैं डॉक्यूमेंट के अंदर एक इमेज लगाऊंगा। ठीक है, और इमेज लगाने के बाद मैं एक इनपुट का फील्ड बनाऊंगा जो फॉर्म बनाने के लिए यूज़ होता है। आज के लेक्चर में मैं आपको जस्ट इसकी फॉर्मेटिंग ही सिखाऊंगा, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग किस तरह से करते हैं, हेडिंग्स किस तरह यूज़ करते हैं, मैंने ये आपको बताया है। आपने दो कोड फॉर्मेटिंग के और हैं कि आप एक्स स्क्वायर या एक्स की वैल्यू 2 बनाना चाहते हैं। मैथमेटिक्स में आता है कि एक्स के ऊपर जो 2 होता है वो स्क्वायर होता है, जो नीचे होता है वो एक्स की 2 होता है। ठीक है, तो अगर आप वो यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, चले मैं आपको ये भी बता देता हूँ। फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। मैं यहाँ पे पी का टैग ओपन करता हूँ और पी के टैग को क्लोज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स और 2। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ और पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। तो X2 है, इसका मैं क्या करता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। फ़ॉन्ट साइज़ इज़ इक्वल टू डबल कोट, इसका मैं साइज़ कर लेता हूँ 10 पिक्सल। ठीक है, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ ग्रेटर देन, और इस फ़ॉन्ट के टैग को भी क्लोज़ करता हूँ। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैंने x की 2 बनाना है, मतलब ये 2x के ऊपर है या 2 नीचे है। तो वो दो कोड कौन से हैं, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मैं 2 दफ़ा इसको अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे x के बाद में और 2 से पहले मैं एक टैग लगाऊंगा s लेस देन s, मैं स्पेस दे लेता हूँ। चलो आपको समझ आ जाएगी, टैग यूज़ करना है क्योंकि SUP, इसको मैंने ओपन किया और इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्टेड।
और इसको मैं क्लोज़ करता हूँ SUP, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो ये देखें ये x के ऊपर चला गया 2। इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा है। अगर ये पैराग्राफ में आएगा तो आपको ये अच्छा लगेगा। अभी आपको शायद ये अच्छा ना लग रहा हो क्योंकि मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा किया है। अगर मैं फ़ॉन्ट साइज़ रिमूव कर दूंगा तो ये बिल्कुल अच्छा लगेगा। मैं ये देखें इसको करता हूँ, इसको काट देता हूँ। मैं इसको फिर से डॉक्यूमेंट को सेव कर लेता हूँ। ये देखें x2। अब x के नीचे x की 2 बनाना चाहते हैं तो ये सुपर स्क्रिप्टेड था। अब दूसरा टैग कौन सा, आपने फिर से यहाँ पे एक टैग लगाना है SUB, सब स्क्रिप्टेड, ठीक है। वो सुपर था, ये सब है। यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ SUB, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये देखें ये x के नीचे 2 आ गया। इस तरह से आप x स्क्वायर और x की वैल्यू 2 जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको यूज़ कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती है मैथमेटिक्स की डॉक्यूमेंट के अंदर, आपने शो करवाना है, डाटा शो करवाना है, आर्टिकल शो करवाना है, इस तरह से आप वर्क कर सकते हैं। इस टैग्स को आपने बिल्कुल अंडरस्टैंड करना है। आपने रिपीट इस वीडियो को देखना है 1 2 से 3 बार ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। और देखने के बाद आपने ये टैग्स को आपने प्रिंट करना है अपने रजिस्टर के ऊपर। आपने इसको लिखना है और इसको आप कम से कम आप 10 बार तो इसकी प्रैक्टिस करें तो फिर आपको HTML आ जाएगी। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, चाहे कोई मिडिल पास है, मैट्रिक पास है, या कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, या मास्टर लेवल का, कोई भी आपके पास किसी भी टाइप की एजुकेशन है, तो मैं ये कहता हूँ कि वो हर बच्चा सीख सकता है अगर आप इंटरेस्टेड हैं सीखने में। क्योंकि ये इंटरेस्ट के बगैर नहीं आएगा। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो आपके पास कोई ना कोई स्किल होना बहुत ज़रूरी है। लाजमी नहीं है कि यही वेब की स्किल हो। आपको डॉक्यूमेंट बनाना आता है जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, या आप इमेज की बैकग्राउंड को रिमूव करना जानते हैं, या आप कंटेंट राइटर हैं, कंटेंट राइट कर सकते हैं, कंटेंट रीराइट कर सकते हैं, प्लेजरिज्म क्लीन कर सकते हैं। तो फ्रीलांसर वेबसाइट्स के अंदर हर तरह की स्किल्स को आप बेच सकते हैं अपनी प्रोडक्ट बना के, और ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं घर बैठ के। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि इमेज आप किस तरह लगाते हैं। इमेज लगाने के लिए हम यूज़ करेंगे इमेज का टैग, ठीक है। ये देखिए मैंने बताया था कि BR क्या काम करता है, लाइन को ब्रेक देता है। अब ये इमेज का टैग है, ये थोड़ा सा छोटा लगा हुआ है। ये ऊपर कोड व्यू है, ये इसका डिस्प्ले व्यू है। इस कोड ने इमेज को लगाना है, और ये इनपुट जो बनाया है ये किसने बनाया है, ये इनपुट इसने बनाया है। ये इनपुट कहाँ पे यूज़ होता है कि कॉन्टैक्टस का फॉर्म बना रहे हैं, साइन अप का फॉर्म बना रहे हैं, वैलिडेशन फॉर्म बना रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं, लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं। मतलब आप अपने वेबसाइट के अंदर किसी भी टाइप का फॉर्म बना रहे हैं तो वो किससे बनेगा, इनपुट से बनेगा। तो आज का ये लेक्चर इनपुट इमेजेस और फॉर्मेटिंग के ऊपर ही है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। ये बेसिक नॉलेज था जो मैंने आपके साथ शेयर करना था। इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा प्रोग्राम बढ़ाएंगे, और थ्रेटिकल आज के लिए इतना ही काफ़ी है क्योंकि थ्रेटिकल से ज़रूरी प्रैक्टिकल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। मैं ये गारंटी से कहता हूँ अगर आपको प्रैक्टिकल आता है, कुछ आप में से बैचलर लेवल पे होंगे जिन्होंने ये लैंग्वेज पढ़ी तो होगी लेकिन उनको प्रैक्टिकल नहीं आता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं तो आप इससे प्रैक्टिकल से थ्रेटिकल जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो कोड है ये इमेज लगाने के लिए है। तो आप इसके ऊपर टॉपिक पे लिख सकते हैं कि ये इमेज लगाता है, किस तरह से लगाता है। तो प्रोजेक्ट फ़ोल्डर बनाने का मकसद क्या था, ताकि आप इमेजेस वगैरह, वीडियोज़ वगैरह लगा सकें। मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ, सर्विसेज क्लब, ठीक है। ये मेरा प्रोजेक्ट था। अब मुझे इमेज लगानी है, मैं यहाँ पे इमेज लगाता हूँ ये वाली। मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने अपने प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर में जाना है। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आपने हर लैंग्वेज का फ़ोल्डर क्रिएट करना है, इमेज का करना है, वीडियो का करना है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने IMG लिखा तो आपने भी IMG ही लिखना है, आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मैं इमेज को पेस्ट कर लेता हूँ जो मैंने कॉपी की है। ये इमेज का नाम है, आपने इसको स्पेस के साथ यूज़ नहीं करना। ये इसके अंदर जो स्पेस है इसको आपने ख़त्म करना है। चाहे आप वेब के पेज को रीनेम कर रहे हैं तो आपने स्पेस नहीं देनी है, दे देंगे मसला नहीं है, लेकिन आप ना यूज़ करें ये बेटर है।
ठीक है, ये इमेज का नाम हो गया। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब ये इमेज आपने देखनी कि ये किस टाइप की है, जेपीजी फॉर्मेट में है या पीएनजी फॉर्मेट में है। अगर यहाँ पे आपको वो टाइप नज़र ना आए तो आप इमेज पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो आपको इसका फॉर्मेट जो है वो मिल जाएगा कि ये किस फॉर्मेट में। ये देखें टाइप लिखा हुआ है जेपीजी, ये जेपीजी इमेज है। तो अब मैं चलता हूँ अपने डॉक्यूमेंट की तरफ नोटपैड के अंदर। यहाँ पे मैं रहने देता हूँ इसको, इमेज लगाता हूँ, इंसर्ट करता हूँ इमेज को। इमेज के लिए इमेज का टैग है IMG स्लैश ग्रेटर देन। तो ये वन साइडेड टैग है, ठीक है। इसके थ्रू आप जो है ना इमेज को बिल्ड कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो अब इसके अंदर मैं कुछ फंक्शंस को यूज़ करने वाला हूँ कि आपने इमेज लगानी कहाँ से है। तो एक एट्रीब्यूट है SRC, इसको बोलते हैं सोर्स इज़ इक्वल टू। जब भी आपने कोई एट्रीब्यूट को ओपन करना है तो आप ये जहन में रखें कि आपने इज़ इक्वल टू और डबल कोट, फिर से डबल कोट लाजमी यूज़ करना है, क्योंकि डबल कोट के अंदर आप उसके सोर्स फंक्शन को लगा रहे होते हैं, उसकी वैल्यू दे रहे होते हैं कि इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है। तो अब यहाँ पे मैंने इमेज लगाना है, मैं यहाँ पे सारे इमेज लगाना है। तो इमेज मैं कहाँ से लगाऊंगा? ये जो मेरी इंडेक्स की फ़ाइल है ये कहाँ पे पड़ी है? प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर यहाँ पे पड़ी है। तो ये यहाँ से इस इमेज को कॉल करेगा। तो इसका जो मैंने पाथ देना है, पाथ क्या होता है? ये वाला पाथ होता है, URL होता है। जैसे कि वेबसाइट का कोई भी एड्रेस है, वेब पेज का कोई भी एड्रेस होता है, उसको आप URL बोलते हैं, जिसका स्टैंड फॉर है, एब्रीवेशन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मतलब कि वो किसी न किसी ख़ास चीज़ का एड्रेस कहलाता है, वो किसी न किसी चीज़ का डॉक्यूमेंट होता है जिस पे वो मूव करता है। तो मैंने ये इमेज मेरी यहाँ पे इस फोल्डर में पड़ी है, इसको मैंने किस तरह से इस पेज में बिल्ड करना है, अटैच किस तरह से करना है, तो मैं वो थ्रू पाथ करूँगा। और ये इंटरनल मेथड है, थोड़ा सा इंटरनल लिंक है ये। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ किसका नाम, फोल्डर का नाम। मेरे फोल्डर का नाम था IMG, जिसके अंदर मैंने इमेज रखी हुई है, ठीक है। उसके बाद आपने बैकस्लैश देनी है। अब मेरी इमेज का नाम क्या था, मैं ये देखता हूँ। मेरी इमेज का नाम है इजी सर्विसेज क्लब विद डैश। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। रीनेम करने के बाद आप ख़ुद से टाइप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मैंने इसके नाम को पेस्ट कर दिया Ctrl+V से, या आप राइट क्लिक करके भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। अब मैंने ये बताया था कि ये किस टाइप की इमेज है, JPG फॉर्मेट की है या PNG फॉर्मेट की है। तो आपने यहाँ पे डॉट लगाना है, जिस चीज़ की इमेज आपने लिखना है JPG, ठीक है। अब मैं डॉक्यूमेंट को सेव कर लेता हूँ, सेव करता हूँ। सेव एज नहीं करना था, सेव करना है। द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ एज स्पेसिफाइड। अच्छा, डेस्कटॉप के अंदर मेरा फोल्डर ये है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं INDEX मैंने उसका नाम चेंज कर दिया था फोल्डर का, शायद इसी वजह से वो मसला कर रहा है। तो मैंने इसको फ़ाइल को रीसेव कर दिया है ताकि वो मसला ना करे। अब मैं पेज को ओपन करता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ये इसने अभी भी नहीं उठाया। मैं इसको ओपन करता हूँ दोबारा, क्योंकि मैंने फ़ोल्डर का नाम चेंज कर दिया था। तो दोस्तों ये देखें कि आपकी इमेज लग चुकी है। अब ये आपकी इमेज बहुत बड़ी है, आप इसको रीसाइज़ करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं ताकि ये खूबसूरत भी लगे और पूरी भी आ जाए अपने आपके डेस्कटॉप के ऊपर, क्योंकि इस इमेज का जो है वो पिक्सल में साइज़ बड़ा है, तो आपके स्क्रीन की रेजोल्यूशन कम है। तो आप अपनी स्क्रीन की रेजोल्यूशन के हिसाब से इसको रीसाइज़ कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर एट्रीब्यूट एक यूज़ करूँगा। पहले मैं इसके अंदर मेन एट्रीब्यूट को डिस्कस कर लेता हूँ। विड्थ WIDTH विथ इज़ इक्वल टू डबल कोट। ये क्या था? मैंने बताया था टैग्स, एट्रीब्यूट, वैल्यू। टैग का फंक्शन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का फंक्शन वैल्यू। अब ये एट्रीब्यूट क्या है? टैग का फंक्शन, अब इसकी वैल्यू। तो मैं विड्थ यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं देखता हूँ मेरी स्क्रीन की रेजोल्यूशन कितनी है, उसी हिसाब से मैं इसकी विड्थ को यूज़ करूँगा। तो मैं पर्सनलाइज पे जाता हूँ, शायद इसकी 1280 होगी, आई थिंक। आप 1280 पिक्सल PX, ठीक है। मेरे स्क्रीन की जो रेजोल्यूशन की जो विड्थ है
वो 1200 या 1280 पिक्सल होगी, या मैं ऐसा करता हूँ मैं 1200 कर लेता हूँ। अगर दोबारा पुट करनी पड़ी तो मैं कर दूँगा। और मैं इस इमेज की हाइट रखना चाहता हूँ HEIGHT हाइट इज़ इक्वल टू डबल कोट, मैं हाइट रखना चाहता हूँ 600 या 400 पिक्सल। अब मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। आप इसमें अनलिमिटेड एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये मेरी इमेज का साइज़ जो था छोटा हो गया, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं विड्थ को बड़ा करूँगा, मैं यहाँ पे 80 करता हूँ, और मैं हाइट को 6 करता हूँ या 500 करता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ क्योंकि थोड़ी सी बुरी लग रही है इमेज। ये देखें ज़्यादा बड़ी हो गई है, और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ 1250 पिक्सल। अब ये देखें, ये ठीक है, अब अच्छी लग रही है। इस तरह से आप इमेज लगा सकते हैं। ये आप मेन एट्रीब्यूट थे, इसके अंदर दो एट्रीब्यूट हम और यूज़ करेंगे। एक है नेम एट्रीब्यूट, NAME, नेम इज़ इक्वल टू डबल कोट। अब मैं ये मेरी इमेज किस चीज़ की लगी हुई है, मेरी ये इमेज है ईजी सर्विसेज क्लब। ये नेम का एट्रीब्यूट क्या काम करता है मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपका इंटरनेट स्लो है, जिसकी वजह से मैं यहाँ से एक एरर जनरेट कर रहा हूँ, आपको गाइड करने के लिए मैं एक एक्सटेंशन काट रहा हूँ, यहाँ से सेव करता हूँ। अगर आपका इंटरनेट स्लो है और आपको अक्सर वेबसाइट पे इस तरह का मैसेज नज़र आता है कि ये नज़र आ रहा होता है इस तरह से कि ये बता तो ये रहा है कि इसमें कोई ना कोई इमेज लगी हुई है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि इसके बैकएंड पे किस चीज़ की इमेज लगी हुई है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें यूज़र को मैसेज देना हो कि इसके बैकएंड पे जो इमेज लगी है इंटरनेट स्लो की वजह से वो ओपन नहीं हो रही, वो कौन सी है। आपने दो एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना है, नेम एट्रीब्यूट, और आपने यूज़ करना है ALT इज़ इक्वल टू डबल कोट। यही सेम नेम जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं इसको फाइल को सेव करता हूँ। ये देखें, अब ये मुझे बता रहा है अगर मेरी यहाँ पे पेन की वीडियो लगी, इमेज लगी हो, पेन, पेंसिल, चेयर, टेबल, किसी भी चीज़ की इमेज लगी हो, तो मैं उसका ही नाम लिखूँगा यहाँ पे, ताकि इंटरनेट स्लो की वजह से वो मुझे मैसेज दे दे कि यहाँ पे इस चीज़ की, इस डॉक्यूमेंट की इमेज लगी हुई है। अब मैं एरर को क्लियर करता हूँ। यहाँ पे मैंने JPG रिमूव किया, तो मैं जी फिर से लगाता हूँ और इसको सेव करता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरी इमेज लग चुकी है। तो ये आर्ट का एट्रीब्यूट एक और काम का एट्रीब्यूट है। मतलब आपके सर्च इंजन में कोई सर्च करे इजी सर्विसेज क्लब, मतलब कोई गूगल पे जाए, मेरे पास इंटरनेट है, अवेलेबल है, गूगल पे जाए, ठीक है, यहाँ पे मतलब के सर्च करे ये कीवर्ड इजी सर्विसेज क्लब। ठीक है, इजी सर्विसेज क्लब जैसे सर्च हो, तो अगर मैंने अपनी इमेज के अंदर ये आर्ट का एट्रीब्यूट यूज़ किया है और उसको इमेज का नाम दिया है कि ये इमेज इस चीज़ की है, और तो ये अपने वेबसाइट को अपलोड कर दिया है जिसमें आर्ट लगा होगा, ये इमेज को ऑप्टिमाइजेशन करता है, इमेज की ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि आपकी इमेज जो है सर्च इंजन में आए। अभी ये मेरा लोकल डॉक्यूमेंट, लोकल सर्वर है, इसलिए ये तो इमेज नहीं आएगी, क्योंकि मैंने कौन सा अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन रखा हुआ है। मैं ये आपको गाइड करने के लिए समझा रहा हूँ। तो जैसे सर्च हो और इमेजेस पे जाएं कोई, तो यहाँ पे इजी सर्विसेज की जो इमेजेस हैं वो आ जाएं यहाँ पे जाके। मतलब जो वो इमेज होगी, जैसे मैंने लोगो को ऑप्टिमाइज़ किया तो मेरी इमेज आ गई है, इस तरह से मेरी इजी सर्विसेज क्लब की जितनी भी इमेजेस हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी कि मैं मेरी वेबसाइट के अंदर जहाँ पे टैग्स लगे हुए हैं इजी सर्विसेज क्लब। ये ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए होता है दोस्तों, आपने इमेज को ऑप्टिमाइज़ करना होता है ताकि आपकी इमेज सर्च इंजन में आए यहाँ पे, इससे आपको भी ट्रैफिक मिलती है। तो ये मेरी कंपनी है, मैं आपको चलें दिखा देता हूँ, इजी सर्विसेज क्लब। ठीक है, और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे मैं आपको विज़िट कर देता हूँ, इजी सर्विसेज क्लब,
और मैं सर्च करता हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैंने HTML लेक्चर 1 बिल्ड कर दिया। आपने प्लेलिस्ट पे जाना है, प्लेलिस्ट पे जाके आपने सबसे पहले HTML 1 को देखना है। उसके बाद यहाँ पे ये अडोब फोटोशॉप अगर सीखना चाहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अगर आप फ्रीलांसिंग पे काम करना चाहते हैं, तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, तो ये पूरी प्लेलिस्ट देखें। 17 वीडियो है। अडोब ड्रीमवीवर CC वर्जन, मैंने अपग्रेड वर्जन पे इसके लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया है, इस पे जाके देखें। अगर आप ऑनलाइन यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हैं, तो ये मेरी 5 पॉपुलर वीडियो है, जिसमें आपको ये पता चल सकता है कि आप किस तरह से अपने सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं, अपना वॉच टाइम बढ़ा सकते हैं, और किस तरह से आप इसको मोनेटाइज करेंगे। तो इसके अंदर मुकम्मल A to Z इंफॉर्मेशन 5 वीडियो में दी गई है। स्टेप 1 से जीमेल बनाने से लेके एंड तक मैंने इसको सारा मुकम्मल गाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा चैनल है जिस पे मैं मुफ्त ऑनलाइन कोर्सेज़ ही दूंगा, IT से रिलेटेड, टेक से रिलेटेड, और डिटेल से वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँगा। और ये मेरी IT एजेंसी है जहाँ पे मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, वेब डेवलपमेंट की, वेब डिज़ाइनिंग की, डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स सॉल्यूशन, मतलब ई-कॉमर्स स्टोर बिल्ड करना, जैसे दराज PK है, जैसे अलीबाबा एक्सप्रेस है, या amazon.com है, ये ई-कॉमर्स वेबसाइट हैं। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करना, ब्रांडिंग वगैरह। तो ये मेरी वेबसाइट है, इस हम प्लान करते हैं। अगर आप कोई सर्विस परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पे फॉर्म में आप डिस्कस कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को सबमिट कर सकते हैं, या यहाँ मेरा फ़ोन नंबर है पाकिस्तान का, आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप कोई वेब से रिलेटेड सर्विस परचेज़ करना चाहते हैं। तो ये ऑफ़िस हमारा एक चीचा वतनी सिटी में है, और दूसरा लाहौर अल्फ़ा क्रीम टावर में है, तीसरा न्यूयॉर्क सिटी में है, ठीक है। तो ये हम ये सर्विसेज प्रोवाइडर हैं। ये सपोर्ट अगर आप लेना चाहते हैं, चीचा वतनी, लाहौर, इस्लामाबाद में भी हमारा एक मार्केटर है जो काम कर रहा है, आप उसके साथ भी सपोर्ट ले सकते हैं अगर आप इस्लामाबाद से हैं। तो यहाँ पे आपको मुफ्त एजुकेशन मिलेगी, और वो हमारी टेक्निकल कंपनी थी। तो ये वेब पेज बनाना किस तरह से होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं फिर से आपको बार बार एक ही मैसेज दूंगा। अगर आप वाकई में सीरियस हैं, आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, क्योंकि आपने ऑनलाइन अर्निंग करनी है, चले ऑनलाइन अर्निंग नहीं भी करनी तो कम से कम आप अपनी कंपनी बना सकते हैं, और गूगल एडसेंस के लिए काम कर सकते हैं। या आप अगर जॉब करना चाहते हैं, तो आप अच्छे लेवल पे इसकी जॉब हासिल कर सकते हैं, ठीक है। आपको हर डिपार्टमेंट में इसकी जॉब मिलेगी, क्योंकि ये वैल्यूएबल एजुकेशन है जो ग्रेजुएशन से स्टार्ट होती है। चाहे आपकी मैट्रिक है, चाहे आपकी मिडल है, मैं डिटेल से वीडियो यहाँ पे उर्दू में अपलोड कर रहा हूँ। आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। कोई ऐसा ये बड़ा काम नहीं है कि अगर आपके पास दिमाग है थोड़ा सा, तो इसको इस्तेमाल करें और डॉक्यूमेंट को क्रिएट करें। अभी तो ये सिंपल हम ढांचा जो है वो खड़ा कर रहे हैं वेब पेज का। इंशाल्लाह मज़ीद हम पहले HTML के एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। कैसे ये इमेज लगाना सीख लिया है आपने, हेडिंग्स को सीखा है, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को सीखा है, फ़ॉन्ट साइज़ लगाना सीखा है आपने, और पेज किस तरह से बनाते हैं। और दूसरा, आपने जब भी पेज बनाने हैं, आपने प्रोजेक्ट के अंदर रहते हुए बनाने हैं, क्योंकि यही वो मेन प्रोजेक्ट होता है जो हमने ऑनलाइन अपलोड करना होता है, और इस तरह से इसको एक्सट्रैक्ट करना होता है होस्टिंग के अंदर, ताकि आपकी वेब पेज ऑनलाइन हो जाए। तो ये बहुत ही मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आपने अगर एक भी मेरे कोड की समझ नहीं आई, तो आपने इसको रिपीट देख लेना है काइंडली, इसको अच्छी तरह से देखें। ये जो पहले फर्स्ट और सेकंड ये 2 लेक्चर हैं, ये अगर आपको अच्छी तरह से आ जाते हैं, तो मैं ये आपको गारंटी देता हूँ कि आप जो है, आप मज़ीद जितनी भी वेबसाइट की लैंग्वेज है उनको आप सीख सकते हैं, प्रैक्टिकल सीख सकते हैं। आपने यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी कि 10 मिनट में HTML सीखें, 20 मिनट में HTML सीखें, 1 घंटे में वेबसाइट बनाना सीखें। तो भाई ये कोई मजाक नहीं है, ये प्रोग्रामिंग है। अगर आपने सीखना है तो इसको आप डीपली सीखें अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं। अगर आप अर्निंग नहीं करना चाहते हैं, तो उन ब्लॉगर्स को मत फॉलो करें जो 20 मिनट में आपको सिखा रहे हैं। वो तो आपको कोड बता के चले जाते हैं, तो आपको डिटेल कोड्स नहीं बताएंगे कौन से कोड वेबसाइट के अंदर यूज़ होते हैं। आपको वो लिमिटेड कोड्स बताते हैं और आप उन पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स सपोज कि अगर आपको कोई ऑनलाइन प्रोजेक्ट मिल जाता है वेबसाइट बनाने का, या कोई प्रोजेक्ट मिलता है कि मुझे मेरी कंपनी PDF फाइल है, इसको आप कन्वर्ट कर दें वेब पेज के अंदर, तो वो आपको अगर ना करना आया, आपको ना बनाना आया, अगर आपको HTML के टैग्स का पता ही ना हुआ, तो फिर आपको मुश्किल पेश आएगी। तो
आप इसको अच्छे से पहले सीख लें, क्योंकि लर्न बिल्ड अर्न एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप 16 साल एजुकेशन को देते हैं एमए करने के लिए, मास्टर करने के लिए, फिर भी आप नौकरियों की तलाश में निकलते हैं, फिर भी आपको जॉब नहीं मिलती, क्योंकि आपके पास फ़नी तालीम नहीं है, टेक्निकल तालीम नहीं है। अगर आप मिडिल पास हैं या मैट्रिक पास है तो मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपके पास ये टेक्निकल स्किल्स मौजूद है, आपकी सीवी में मौजूद है और आप इसमें महारत हासिल कर लेते हैं, तो आप भाई किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, आपको हर डिपार्टमेंट में जॉब ज़रूर मिलेगी। क्योंकि आप प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हैं, आप प्रैक्टिकल से टेस्ट दे सकते हैं, आप ट्यूशन सेंटर खोल के ये अच्छी तरह से पढ़ा के पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। और आप ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। फाइवर पे जाएं, मैं आपको दिखा देता हूं कि फाइवर पे किस तरह से सेल्स हो रही हैं। फाइवर एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपनी स्किल्स को बेच सकते हैं। अब मेरी स्किल HTML लैंग्वेज है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ PDF टू कन्वर्ट, PDF टू HTML, PDF टू HTML। तो ये देखें, ये सेलर बैठे हुए हैं जिनको HTML आती है, वो कहता है भाई PSD या PDF या JPG इमेज है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसमें से वो कन्वर्ट किस लैंग्वेज में कर रहा है, HTML में। मतलब वो वेब के पेज में कन्वर्ट कर, वेब लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे रहा है, क्योंकि उसको HTML आती है। तो HTML CSS अच्छे से सीखें। मैं आपको सारी लैंग्वेज वेबसाइट की सिखाऊंगा, लेकिन आपको अगर 2 भी आती हैं तो आप यहाँ पे इसको सेल आउट कर सकते हैं। ये देखें, इसने 66 ऑर्डर्स किए हैं $20 के। इसको आप मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चलेगा इसने कितने पैसे कमाए हैं। और मज़ीद भी ये कहीं ना कहीं और भी काम कर रहा होगा, जैसे कि मेरी भी फ्रीलांसर प्रोफाइल है, मैं भी इसको बेचता हूँ, और मेरी कंपनी भी है, मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ। तो अगर आप सीखना चाहते हैं ये फाइवर से पैसे कैसे कमाते हैं, अपनी स्किल्स को कैसे लगा सकते हैं और बिल्डअप कर सकते हैं, और कैसे सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिल सके, लेटेस्ट एजुकेशन मिल सके, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि सब्सक्राइबर बटन कहाँ पे है, तो आपने ईजी सर्विसेज क्लब यहाँ पे सर्च करना है। ये सब्सक्राइबर बटन है, आपने इसको सब्सक्राइब करना है। मैं यहाँ पे लॉगिन नहीं, और साथ में एक बेल आइकन आएगा, आपने उस पर क्लिक करना है और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, ताकि जब भी आप अपने ब्राउज़र को या अपने यूट्यूब को ओपन करें तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिले कहीं ना कहीं कि आप मेरी वीडियो नई जो है वो आ चुकी है, ठीक है। अगर आपका सिस्टम स्लो है तो मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये मेरी वीडियो लाजमी देखें। स्पीड अप योर विंडो 10.8.7 जो भी है, विदाउट सॉफ्टवेयर आप इसमें वायरस क्लीन कर सकते हैं, और इसमें इसकी स्पीड को बूस्ट कर सकते हैं, सिस्टम की स्पीड को बूस्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसमें अच्छा सा कमेंट करें, और ये ये वीडियोस को आप अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें, ताकि आपके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार जितने भी हैं, आप जो बेरोज़गार हैं, उनके साथ शेयर करें, तो ताकि वो भी सीख सकें और इस पे अर्निंग कर सकें, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी इस टॉपिक पे होगी कि हम कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसके अंदर फॉर्म बनाएंगे, कोई ना कोई HTML का फॉर्म बनाएंगे, चाहे साइन अप फॉर्म बनाएं, चाहे साइन इन फॉर्म बनाएं, या कॉन्टैक्ट का फॉर्म बनाएंगे। किस फील्ड को यूज़ करते हुए हम बनाएंगे, हम ये इनपुट के फील्ड को यूज़ करते हुए फॉर्म बनाएंगे। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।